Good morning everyone, good morning. How are you all? Fine? Okay. एंड सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बेटा ये करना था कि अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जिससे आपको जैसे जैसे वो वीडियोस अपलोड करते जाएंगे आपको अपडेट्स आते जाएगा. ओके. एंड प्रीवियस कोई भी वीडियो अगर आपने रिफर नहीं किया है तो यू कैन आस्क, आवर स्टाफ मेंबर विल सेंड यू लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसको रिफर कर लीजिए. एंड अनदर थिंग, इन लास्ट लेक्चर वी ऑलरेडी स्टार्टेड योर एक्सरसाइज चैप्टर, तो ऑलरेडी हमारा बहुत सारे वीडियोस लेक्चर से चल ही रहा है. सो वी स्टार्ट विद एक्सरसाइज 3.3 एंड फर्स्ट एंड 10th क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है. नाउ सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है बट जो है वो आपके प्रोसेस में ही है. सेकेंड क्वेश्चन, इन अ पार्शियली डिस्ट्रॉयड लेबोरेटरी record of an analysis of regression data, the following data are legible. This information we are given variance of x, given that पहले तो रिग्रेशन इक्वेशंस आपको दिया हुआ है 8x minus 10y plus 66, 40x minus 18y 214, variance of x 9. We have variance of x 9. आपको याद होना चाहिए वेरिएंस कभी भी यूज नहीं होता है तो उसको आप एसडी में कन्वर्ट करते हो बाय यूजिंग द स्क्वायर रूट, इट कम्स टू 3. एसडी x स्क्वायर रूट 9 कम्स टू 3. चलो ये हमने फाइंड कर लिया. मतलब अभी आपके क्वेश्चन में देखो क्या क्या फाइंड करना है. वेरिएंस से एसडी तो आपको लेके ही आना था. द मीन वैल्यूज ऑफ, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 1? मीन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. मीन वैल्यूज मीन्स एक्स बार वाई बार. मीन वैल्यूज मीन्स एक्स बार वाई बार. ओके. सो फर्स्ट वन, मीन values of x and y. Okay. 8x minus 10y minus 66. 40x minus 18y 200. See, अगर आपको ये इक्वेशंस में x and y का मीन x बार y बार अगर आपको फाइंड करना है then it is very clear by using simultaneous method. तो मैं क्या करूंगा, by solving equation 1 and 2. वो स्कूल वाला डिस्क्रिप्टिव साइमल्टेनियस का जरूरत नहीं है, बट अगर मैं साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूं ना बेटा तो x आपको तो पता है साइमल्टेनियस में क्या करना है. आइदर योर बोथ x y at least one must be same, आइडेंटिकल होना चाहिए. यहाँ पे तो डिफरेंट है. 8 40 10 18, इसका 8 40, 8 को 40 कन्वर्ट कर सकते हैं. यस, मल्टीप्लाइंग बाई 5. 8 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई तो क्या सिर्फ 8 को नहीं पूरे इक्वेशन को 1 5 से मल्टीप्लाई हो गया. 40x 50y 330, 40x 18y 240. दोनों पॉजिटिव है, हम साइन चेंज कर देंगे बेटा. तो ये आपका 40x कैंसिल हो गया. प्लस माइनस 32y, माइनस माइनस करना प्लस है बट 5 44, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा. y इज इक्वल्स टू 544 अपॉन 32. यहाँ पे y फाइंड होगा. Put y is equals to whatever is the value of y in equation.
इसका कैंसलेशन करेंगे तो 17 आएगा बेटा, एंड पुट y इज इक्वल्स टू 17 वेरेवर। इक्वेशन में आपका चॉइस है, आप फर्स्ट या सेकंड किधर भी पुट करो। साइमल्टेनियस का तो इतना कोई डिस्कशन का जरूरत भी नहीं है, यू कैन इजीली अंडरस्टूड। ये आपका y फाइंड हो गया बेटा। यहाँ पे आपका x का वैल्यू फाइंड हो गया। अब क्वेश्चन में देखो आपको फाइंड क्या करना था बेटा, ये आपका एक्स एंड वाई तो मिल गया, लाना क्या था, मीन वैल्यूज। एक्स बार 13, वाई बार 17। देखिए ध्यान से समझना, आप बोलेंगे सर डायरेक्ट यूज होता है, यस। आपका जो एक्स एंड वाई साइमल्टेनियसली फाइंड होगा वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स बार एंड वाई बार में। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सब क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सी द सेकेंड सब क्वेश्चन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई मींस आर। भी आपके स्मॉल आर का फॉर्मूला फिक्स्ड है, प्लस और माइनस इन द स्क्वायर रूट्स ऑफ बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो अगर मुझे बी वाई एक्स बी एक्स वाई नहीं पता है तो गिवन इक्वेशंस के हेल्प से आपको फाइंड करना होगा। एक मिनट, स्क्रीन को जरा सा एडजस्ट कर लेते। ओके, सी विद द हेल्प ऑफ गिवन इक्वेशंस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। आर कैसे फाइंड होगा, तो बी एक्स वाई बी वाई एक्स का जरूरत है। उसका प्रोसेस हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग। क्या करना है, आइदर 1 और 2 दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन y on x और x on y अज्यूम करना है। इट्स नॉट लाइक दैट, बट उसका कैसे अज्यूम करना है, देखो कोई भी एक ले सकते हो आप। लेट इक्वेशन 1 इज, या आपका ये ले लो या कोई भी एक इक्वेशन ले लो, इसको अगर मैं y on x अज्यूम कर रहा हूं, ये दो इक्वेशन रेंडमली अज्यूम करना है। यस, फर्स्ट को है ना बेटा मैंने y on x ले लिया है, तो माई y on द लेफ्ट साइड 8x 66, पहले साइन चेंज कर दो, 10 अपॉन में शिफ्ट कर दो, बी वाई एक्स 8/10। कैंसलेशन बाद में करूंगा ना, डोंट वरी। आप बोलेंगे सर ये 60, अरे तुझे उसको इग्नोर करना है, लास्ट लेक्चर के वीडियो में आप रिवाइज कर सकते हो बेटा। x का जो कोएफिशिएंट है, दिस वी कंपेयर विथ द इक्वेशन ऑफ y on x। आपका जो इक्वेशन है y माइनस वाई बार इज इक्वल्स टू बी वाई एक्स इन द ब्रैकेट ऑफ x माइनस एक्स बार। तो x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है दैट इज योर बी वाई एक्स, सेम एज लेट इक्वेशन सेकेंड इज ऑब्वियसली x on y हो जाएगा। x लेफ्ट में
18y शिफ्ट कर दिया, x लेफ्ट में होना चाहिए तो 40 आपका मल्टीप्लीकेशन है। What is bxy? ये ना मैंने कैंसिल नहीं किया बेटा, अभी भी आपको कैंसिल एग्जाम में भी नहीं करना है, जस्ट अंडरस्टूड द थिंग कि मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं। क्यों? कंपेयर जब मैं करूंगा तो मुझे किसका जरूरत है, बी वाई एक्स का या बी एक्स वाई का, तो वो जो y के साथ या x के साथ मल्टीप्लाई में हो, दैट्स इट। तो ये हमने बी वाई एक्स बी एक्स वाई फाइंड कर लिया। ओके, आपको अल्टीमेटली लाना क्या था, r। फॉर्मूला क्या है, प्लस और माइनस बी एक्स वाई बी वाई एक्स, दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला, मतलब फर्स्ट सेकेंड लिखने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस और माइनस इन द स्क्वायर रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स, आर इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस बी एक्स वाई 1840 बी वाई एक्स 8/10, 8 5 जा 5 2 जा 9 2 जा, आर कितना आ रहा है मेरा 9/25। इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो रहा है क्या? हाँ। और आर कितना आ गया 0.6। एक मिनट देखो, और एक सब क्वेश्चन पेंडिंग है, पहले इसका क्लेरिफिकेशन दे दो। देखो ये तो कंप्लीट हो गया यार, साइमल्टेनियसली x बार y बार क्लियर। आप बोलेंगे कि सर बाय मिस्टेक हमने इक्वेशन 1 को x ऑन y, इक्वेशन 2 को y ऑन x लिया होगा, तो आपका r है ना, r 0 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा। तो वो स्टेप पे, वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि आपने रॉन्ग अज्यूम किया, फिर करेक्ट करना है। बट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था बेटा, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, हमें ना थोड़ा स्मार्टनेस यूज करना है। कैसे? इक्वेशन देख के ही समझ में आएगा, 8/10 या 10/8, वही दोनों आगे पीछे होंगे। तो जो ग्रेटर होगा ना उसको नीचे लाने का, 40/18 के 18, 40/18 के 18/40। तो आपको पता होना चाहिए नीचे ग्रेटर जाना चाहिए, 8 नहीं 10 इसके अपोन में, तो जो ग्रेटर होगा वो पहले y ऑन x, ग्रेटर होगा वो पहले x ऑन y। और बाय चांस कोई क्वेश्चन में आपको मिक्स हो भी गया तो इधर तो आपको क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि आपका r कंपल्सरी 0 पॉइंट आना चाहिए। इसमें और एक क्वेश्चन है, बट एट प्रेजेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डाउन दिस x बार y बार एंड योर वैल्यू ऑफ r। ओके, सो राइट डाउन दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस एंड अंडरस्टूड। बेटा समझ में आ रहा है ना आपको? यू कैन कॉपी बाय यूजिंग द पॉज ऑफ वीडियोस, वीडियो को पॉज करके, या आइदर बाय टेकिंग स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेके भी आप फिर आराम से बैठ के इसको कॉपी कर सकते हो बेटा। नाउ योर सब क्वेश्चन नंबर 3, योर सबको इसको इसलिए देने दिया क्योंकि मुझे इसको यूज करना है। क्या फाइंड करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ओके, एच डी वाई लाने का कोई सेपरेट फॉर्मूला है क्या? नहीं। सी देयर इज नो एनी सेपरेट फॉर्मूला फॉर एच डी वाई, है ही नहीं। तो आपको क्या करना, एच डी वाई का फॉर्मूला नहीं है तो देखो एच डी एक्स 3 है, एच डी वाई फाइंड करना है आपके पास। मैंने जस्ट अभी रफ किया है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स का भी वैल्यू है, तो अगर मैं बी वाई एक्स का फॉर्मूला यूज करूं तो आपके पास फॉर्मूला एच डी वाई अपॉन एच डी एक्स। अगेन व्हाट इज द फॉर्मूला बी वाई एक्स? फॉर्मूला फॉर बी वाई एक्स आर इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। बी वाई एक्स आपका 8/10 है। आर देखो यहां से मैं लिख रहा हूं, अब 0.6 वापस उसको कन्वर्ट तो करना ही होगा ना, तो प्लीज सिलेक्ट आर एज अ 3/5। एच डी वाई माई रिक्वायर्ड क्वेश्चन, एच डी एक्स इज 3,
ये 3 तो इधर ही कैंसिल हो गया, 8/10 एच डी वाई अपॉन 5। सी कितना डायरेक्ट लिखना ना, याद रखना बेटा, वो आप पे डिपेंड करता है। 5 2 ज़ा 2 4 ज़ा, व्हाट इज माई एच डी ऑफ वाई 4। समझ में आया बेटा? देखो एक सिंपल लॉजिक अप्लाई करो, ये तो मैंने यूज करना था, इसके लिए इसको एज इट इज रखा यहाँ पे। मल्टीप्लीकेशन, कैंसलेशन, डिवीजन, वो आप अप टू योर लेवल यार, वो मुझे वो कंसर्न ही नहीं होता है कि आप उसमें कितना फास्ट हो कितना स्लो, दैट यू हैव टू मैनेज। बाकी फॉर्मूला लेवल आपको क्लियर करना है। एच डी वाई का कोई फॉर्मूला है नहीं, बट ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बी एक्स, आपने जैसा मैंने बी वाई एक्स के बदले बी एक्स वाई अप्लाई किया होता, देन इट्स ओके यार, योर आंसर विल बी सेम, डोंट वरी। अगर आपने बी एक्स वाई भी यूज किया होता, देन ऑल्सो योर आंसर इज सेम। ओके, चलो चलो कॉपी कर लो बेटा इसको। एंड दिस 3 आर द सिमिलर क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, प्लीज प्लीज मार्क कर दो उसको। ये 3 क्वेश्चंस 11, 12 एंड 13 आपको एज अ होमवर्क यानी प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना। थोड़े रेंडमली हम जाएंगे, आपको भी पता है। पहले 4th क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। फॉर द बाइवेरिएट डेटा द रिग्रेशन कोएफिशिएंट, अंडरलाइन द वर्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ बायोनेक्स, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ बायोनेक्स, दैट मीन्स के BYX 0.4, regression coefficient of x on y is BXY 0.9. Find the variance value of variance of y, variance of x 9। अभी आपको पता है बेटा, वेरिएंस ऑफ x लाने के लिए, और वेरिएंस ऑफ x आपको दिया है तो उसके हेल्प से आप एच डी ऑफ x ले लेंगे। कैसे? 9 का रूट 3। एंड आपको फाइंड क्या करना है बेटा? वेरिएंस ऑफ y इज अवर क्वेश्चन। हेलो, वेरिएंस ही, वेरिएंस ऑफ x ऑलरेडी मेरा 9 है, उससे एच डी आ गया। अगर आपके पास बेसिक पता है ना फॉर्मूलाज, तो इजी हो गया। BYX, BXY, हाँ तो उसका पहले मैं R तो ले लूं बेटा, प्लस और माइनस BXY इंटू BYX 0.9, 0.4 प्लस 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 0.30 और 0.36। If both are positive, your answer is positive. तो R कितना फाइंड हो गया आपका? 0.6। ओके, आप ऐसा R का तो क्वेश्चन ही नहीं था। अरे R फाइंड नहीं करेंगे तो वेरिएंस कैसे लाएंगे? देखो कैसे, अगर मुझे वेरिएंस ऑफ y लाना है, अब मैं BYX का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। नाउ R इंटू एच डी वाई अपॉन एच डी एक्स, व्हाट इज माई BYX 0.4, what is my R 0.6, HD y फाइंड करना है, HD x HD x 3, ten 3 3 2 2। So what is my HDY 2? आप बोलेंगे कि सर HDY, आपको तो वेरिएंस पता है, तो सिंपल बात है ना बेटा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट अगर मेरा HD होता है तो मतलब कि मुझे अगर वेरिएंस ऑफ y लेके आना है तो HDY स्क्वायर बनेगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? वेरिएंस ऑफ x 9, उसका रूट 3, वेरिएंस ऑफ y 4, तो A2,
इजी। सी इंटरनल जब फॉर्मूलाज अंदर अंदर चलता है ना बेटा, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो दिस आर द क्लियर कि आपको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स दिया हुआ है, वेरिएंस से एचडी से अपने वेरिएंस पे। ओके, सो अगेन प्लीज राइट डाउन दिस। Now in your next question number 6, for the bivariate data, what values we are given? X bar, Y bar, BYX and BXY in the negative form. Estimate Y when X is equals to 50. Again, estimate Y when X is equals to 50. Sometimes what happen? We are not knowing कि X on Y use करना है कि Y on X. तो उसका एक simple clarification मैंने आपको दिया था. The value which we have to find is always first. The value which we have to find is always first. तो मतलब के क्वेश्चन में अगर मुझे y फाइंड करना है तो रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x that we use (28) minus 1.5 x bar 53। ओके, हमने रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x लिख दिया, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x पुट कर दिया। अब मुझे एस्टिमेट करना है, एस्टिमेट y when x is equals to 50। क्या एस्टिमेट करूं? देखिए, एस्टिमेट y सॉरी estimate y when x is equals to 50। यहां आपको x के प्लेस पे y पुट करना है, ये -3 4.5 माइनस माइनस प्लस 32.5। समझ में आना बेटा क्या करना है? बहुत ही सिंपल लॉजिक है। डिटेल्स आप बोलेंगे सर आपने BXY यूज नहीं किया, इट्स ओके यार, जरूरी नहीं है कि गिवन जितना भी हो सब कुछ आपको यूज करना है, इट्स ओके। जब मुझे उसका जरूरत नहीं है तो हमने उसको यूज नहीं किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ, ये क्वेश्चन भी somehow सिमिलर क्वेश्चन ही है। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन। क्या फाइंड करना है? देखिए, टू रिग्रेशन लाइंस वी आर गिवन, फाइंड करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट SDX के अपोन में। क्या फाइंड करना है आपको? SDX के अपोन में SDY। ओके, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये दोनों इक्वेशन में से जस्ट मैं आपको एक हिंट बेसिस पे बात करूंगा। अज्यूम इक्वेशन 1 एज अ x on y और y on x, तो y on x ले लो क्योंकि 3/2 है। इक्वेशन 1 एज y on x, you got the value of byx। इक्वेशन 2 एज x on y, you got the value of bxy। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपका x बार y बार लाना ही नहीं है, दोनों इसको फर्स्ट इज y on x, सेकेंड इज x on y, इसके हेल्प से आपका byx, इसके हेल्प से आपका bxy, इसके हेल्प से आप r फाइंड कर लो। तो पहले तो आपको वही फाइंड करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y, दैट इज r। दूसरा SDX अपॉन SDY। अरे यू कैन अप्लाई एनी वन फॉर्मूला, आप bxy का फॉर्मूला लिखो, वैल्यूज पुट करो, तो डायरेक्टली यू विल गेट SDX अपॉन SDY। अंडरस्टूड? सी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और सिमिलर क्वेश्चन आपको एज अ प्रैक्टिस सॉल्व करना है। इफ कुछ रहेगा कंफ्यूजन तो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे ना। नेक्स्ट टाइम इसके रिमेनिंग एंड लास्ट पार्ट
of this topic we discuss and complete, because next lecture will be most probable last lecture of your regression topic. Okay, so stay connected with us, रेगुलर कांटेक्ट में रहिए, वीडियोस को रिफर करिए, रिवाइज करिए, रिपीट करिए, एंड हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ऑटोमेटिक अपडेट आते रहेगा आपको. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर, स्टे सेफ, एंड अगेन stay home also without any reason. Don't go outside the home. Okay, take care. Bye bye, good day. Okay, see you in the next lecture. Bye, goodbye, take care.